नमस्कार। लंबे समय तक अगर लोहा भी इस्तेमाल ना हो तो उसमें भी जंग लग जाता है। ठीक वैसे ही स्थिरता पानी की शुद्धता को नष्ट कर देती है और ठीक इसी तरह निष्क्रियता आपके दिमाग की ताकत को खत्म कर देती है। इसलिए जीवन में हमेशा सक्रिय रहना चाहिए, कुछ नया करने का प्रयास करना चाहिए। कुछ नया, कुछ अच्छा करेंगे जीवन में तभी अच्छा होगा। और फिर हम तो हैं ही आपके साथ ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी को लेकर। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी हर रोज की तरह हमें 25 जनवरी बुधवार के लिए भी बताएंगे कि कैसे हम अपने जीवन में सक्रिय करें, कुछ नया करें, कुछ अच्छा करें, ढेर सारी सकारात्मकता लेकर आएं ताकि नतीजे भी सकारात्मक हमारे सामने आए। तो आइए मेष और वृषभ सबसे पहले समझते हैं आपके लिए 25 जनवरी के दिन को। मेष राशि वालों के मन में चिंता यह है कि क्या धन आगमन पहले जैसा बना रहेगा, लेकिन यह मन का बनाया हुआ भटकाव है। हालात तैयार हैं कि आप अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकें। पहले की चलती हुई परेशानियां भी अब आपके हित में बननी शुरू हो जाएंगी। क्या करना चाहिए इस समय में? जो भी मौके मिल रहे हैं उनके बारे में एक बार जरूर हर चीज को नई प्रेरणा के साथ देखने की जरूरत है। कोई नया रास्ता आपको नई मंजिलों तक ले जा सकता है। अपने हालात को ध्यानपूर्वक समझने की जरूरत है। क्या ना करें इस समय में? किसी बड़े लाभ की उम्मीद में आप कहीं परेशानियों से घिर ना जाएं। ऐसा ना सोचें कि पैसा जुटा लेने से सब कुछ हो जाएगा। किसी से अगर पैसा लिया है तो उसे लौटाना भी होगा। इसलिए अपने हालात को समझते हुए या अपने पैसे के लेन देन में किसी भी तरह की गलती बिल्कुल ना करें। वृषभ राशि वाले अपने कामकाज को लेकर उतने संतुष्ट नहीं हैं जितने के होने चाहिए, जबकि सच्चाई यह है कि आप बहुत कुछ अपनी ओर से करना भी चाह रहे हैं। कामकाज या रिश्तों के प्रति अपना दिल हटा लेने से आपकी कोशिशें भी कमजोर पड़ सकती हैं। क्या करना चाहिए समय में? आपके कामकाज को आगे बढ़ाने का प्रबल विचार है आपके मन में। अब समय ऐसा बन रहा है कि आपको खुद अपने बलबूते पर वो सब कुछ करना होगा। इसके लिए अपनी सोच को भी परिवर्तित करने की जरूरत है। आपके अंदर प्रतिभा बहुत है, उसे सही रूप से इस्तेमाल करने की जरूरत है। अपने मन को केंद्रित करके अपनी अच्छाई को समझने का प्रयास करना होगा। हर हाल में इस समय घबरा जाने से बचना होगा। क्या ना करें समय में? कामकाज के प्रति समर्पित जरूर रहें, लेकिन कामकाज में लोगों पर शक ना करें। ऐसा करने से कहीं आप व्यर्थ के झगड़े में ना पड़ जाएं। अपने मन में लोगों के प्रति असमंजस पैदा कर लेना भी ठीक नहीं। सवाल लेते हैं। सवाल ज्योतिष गुरु हमारे सामने है प्रवीण मणिशंकर जोशी का। 1/12/1983 4:55 सुबह इनका जन्म हुआ है, बाली, राजस्थान। इनकी शादीशुदा जिंदगी बहुत ज्यादा संकट में है, बहुत डिस्टर्ब्ड है। तो कब तक रिश्ते बेहतर हो पाएंगे? प्रवीण, आपकी कुंडली है जी तुला लगन की और तुला राशि की। आपकी महादशा चल रही है बृहस्पति की और अंतर्दशा चल रही है चंद्रमा की अक्टूबर 2017 तक। आपने कहा कि शादीशुदा जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं। कब तक हालात सुधरेंगे? ये बड़ा अच्छा सा सवाल है, क्योंकि हर इंसान को थोड़ा सा आशावादी होकर अपने हालात को संभालने की कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। मैं आपकी कुंडली से दोनों के लिए जो देख रहा हूँ वो ये है कि दोनों की गलतियां नजर आ रही हैं। इसलिए अपने अंदर एक परिवर्तन लाने की जरूरत है। वैसे अच्छी बात यह है आपकी कुंडली से कि अक्टूबर-नवंबर 2017 से शादीशुदा जीवन में वो सुख और सुकून जरूर आ जाएगा, खुशियां आ जाएंगी, एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा। तो ये सारी बातें बहुत अच्छी हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रयास कर लीजिए, अपने अंदर भी थोड़ा बदलाव ले आइए। अक्टूबर-नवंबर 2017 यानी इसी साल हालात सुधरते आपको दिखाई देंगे, लेकिन सलाह आपके लिए यह है कि अपने अंदर आपको कुछ बदलाव लाने होंगे। और जानते हैं आप, अपने आप को बदलना आसान नहीं होता, सबसे बड़ी चुनौती होती है। अपनी गलतियों को समझ लें, थोड़ा सा अपने को सुधार लें, देखिए कितनी सुंदर जिंदगी आएगी फिर आपके सामने। खैर, हम शुभकामनाएं हमारी आपके साथ हैं, आप जरूर करेंगे, ये हमें भरोसा भी है। मिथुन और कर्क राशि, अब आपको क्या करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है, ये सब कुछ आपको बताएंगे ज्योतिष गुरु। मिथुन राशि वाले कोई बड़ा फैसला करना चाह रहे हैं, लेकिन मन जैसे गवाही नहीं दे रहा। इसलिए मन में एक ऐसी उथल पुथल है जिसके चलते आप अपने कदम आगे नहीं बढ़ा पा रहे। अपने मन की उस आवाज को सुने, कहीं गलती ना हो जाए। क्या करना चाहिए समय में? अपने कामकाज को अपनों के संदर्भ में देखना होगा। उपलब्धियां कम ही सही, लेकिन जीवन की स्थिरता इस समय बहुत मायने रखेगी। इसलिए अपनों से बात करें और उनकी बात को सुने। क्या ना करें समय में? किसी प्यार के रिश्ते को आधार बनाकर कहीं कोई गलती ना कर जाए। वैसे भी कुछ हद तक यह नुकसान भरा समय है जिसे संभालने की जरूरत है। यहाँ तक के ऐशो आराम के खर्चों को भी बढ़ा लेना ठीक नहीं है।
कर्क राशि वालों के लिए पैसों को लेकर कई तरह के छुपे हुए विचार हैं आपके मन में, और जिसके चलते आप संतुष्ट नहीं हैं। आपको लगता है कि आपकी पीठ पीछे आपसे कोई फायदा उठाना चाह रहा है। इसका असर आपके रिश्तों पर भी पड़ सकता है। क्या करना चाहिए इस समय में? अगर विचार नहीं मिल रहे हैं तो बात भी करनी होगी और कम्युनिकेट भी करना होगा। अपने मन की घबराहट को दूर करने में ही फायदा है। लोगों के प्रति अपनी बातचीत में पारदर्शिता लाने की जरूरत है। क्या न करें इस समय में? पैसे को प्राथमिकता देकर अपने घर परिवार की खुशियों को कम न करें। किसी बदलाव के विचार को लेकर भी अपनी ओर से कोई गलती ना करें। किसी भी रूप से कोई नकारात्मक सोच बनाना इस समय ठीक नहीं है। आगे बढ़ते हैं सिंह और कन्या राशि। अब आपके लिए देखते हैं क्या कुछ है आपके आने वाले पलों में और कैसे आपको करनी है उन पलों के लिए प्लानिंग। सिंह राशि वालों का कामकाज के क्षेत्र में अपने साथी और सहयोगियों से जैसे भरोसा उठता चला जा रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि अपने कामकाज को लोगों की सहमति से ही आगे बढ़ाना होगा। इसलिए बहुत सारा असमंजस है आपके मन में जिसे आप संभाल ही नहीं पा रहे। क्या करना चाहिए इस समय में? हर तरह की परिस्थिति को पूरी तरह समझने की जरूरत है। उस पर किसी प्यार के रिश्ते से जुड़े हुए मसले भी शामिल हैं। सब कुछ आपके हित में बना हुआ नहीं है, इसलिए आपको ही अपनी कोशिशों को और मजबूत करना होगा। क्या ना करें इस समय में? रिश्तों में कोई गलती बिल्कुल ना करें, चाहे पारिवारिक रिश्ते हो या कारोबारी रिश्ते। अपने मन में लोगों के प्रति किसी भी तरह का शक पैदा करना ठीक नहीं है। अपने काम के प्रति भी आप अपना मन न चुराएं। आने वाले 4 बृहस्पतिवार को किसी भी पूजा स्थल पर जाने से लाभ जरूर होगा। कन्या राशि वालों के मन में अपनों की सेहत को लेकर कुछ चिंता हो सकती है। अपनों के लिए सोचना अच्छी बात है और अपनों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। घर परिवार में भी शांति बनाए रखने के लिए ये प्रयास तो आपको करना ही पड़ेगा। क्या करना चाहिए समय में? आपके अंदर सूझबूझ भी बनी हुई है और लोग भी आपकी इस अच्छाई को समझ पा रहे हैं, इसलिए लोगों से बनता हुआ तालमेल भी आपके मन में एक अहम विचार है। अगर आप किसी निवेश का सोच रहे हैं तो ऐसा संभव हो सकता है। क्या ना करें इस समय में? अपने पैसे को फंसा लेना या अपने भाग्य को आजमा लेना इस समय ठीक नहीं है। वैसे भी किसी असमंजस की स्थिति में कोई बड़ा फैसला नहीं करना चाहिए। आपके लिए कोई समय ही इस समय ऐसा बना हुआ है जो आपके असंतोष को बढ़ाए हुए है। जैसे तो वक्त ही कुछ ऐसा है कि आपके अंदर एक डिससेटिस्फैक्शन सा जग रहा है। बस इस बात को समझ लेना है, समय को खुद पर नहीं हावी होने देना है, खुद समय पर हावी होना है और आप ये कर पाएंगे। सवाल लेंगे ज्योतिष गुरु। सवाल है शुभ्रजीत मुखर्जी का। 15/1/1994 12:45 दोपहर बाद जन्म हुआ है बिलासपुर, छत्तीसगढ़। अच्छा, करियर को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। बीटेक कंप्लीट किया है, लाख कोशिशों के बावजूद नौकरी नहीं मिल पा रही है। कब तक इनको नौकरी मिल पाएगी? इतना परेशान हो गए हैं कि मानसिक तौर पर खुद को बिखरा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। मुझे इनको मतलब इंडियन नेवी का इनका इंटरव्यू भी है जिसके लिए इनको बुलाया गया था, लेकिन उसमें भी उन्हें सफलता नहीं मिल पाई। अच्छा, पहले बुलाया गया था। तो भाग्य कब जगेगा? नौकरी कब तक मिलेगी? आर्थिक स्थिति कब तक अच्छी होगी? शुभ्रजीत, आपकी कुंडली है जी मेष लगन की और कुंभ राशि की। आपकी महादशा चल रही है बृहस्पति की और अंतर्दशा चल रही है सूर्य की जून 2017 तक। अभी हाल ही में तो आपने बीटेक कंप्लीट किया है और अभी से इतना क्यों घबरा गए कि नौकरी नहीं मिल रही और जैसे सब कुछ खत्म हो रहा है? कुछ ऐसी परेशानी की बात नहीं है। थोड़ा सा संयम रखना पड़ता है ज़िंदगी में। कोई चमत्कार मत मानिए कि आज ये हुआ और कल सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। हर इंसान को जूझना पड़ता है, हर इंसान को मेहनत करनी पड़ती है। आपके लिए अच्छी बात यह है कि जनवरी-फरवरी 2017 में एक जॉब मिलने का समय बना हुआ है। आगे चल के मई-जून 2017 का भी समय अच्छा है जॉब के लिए। तो आप ये समझ लीजिए कि अब से लेकर जून तक अच्छी संभावनाएं बन रही हैं जिसमें कि आपको जॉब भी मिल सकती है और आपका कैरियर भी बन सकता है। बस इस रूप से थोड़ा सा आशावादी होके अपने प्रयास कर लीजिए, बात बन जाएगी। तो जनवरी-फरवरी 2017 फिर मई-जून 2017 आपके लिए नौकरियों का जो वक्त है वो लगातार एक के बाद एक आ रहा है। इतने उलझ क्यों रहे हैं? अभी आपने बीटेक किया, यानी आप तो कर्मयोगी हैं, आप इंजीनियर बने हैं। अपनी हिम्मत पर थोड़ा सा भरोसा रखिए, अपनी मेहनत पर, उसका परिणाम बहुत जल्द आपको मिलने वाला है। अगर पहले से ही डिप्रेस हो जाएंगे तो अपॉर्चुनिटी अगर सामने भी आएगी तब भी आप उसका एक तरह से सामना जब करेंगे तो बहुत ही बिखरी हुई अवस्था में करेंगे। तो आपको बहुत मजबूती से अब समय जो अच्छा आ रहा है उसमें आगे बढ़ना है और अच्छी नौकरी पानी है। तुला और वृश्चिक राशि, अब आपको क्या करना है? स्थितियों को पहले समझना है और उसके बाद कुछ करना है और कुछ नहीं करना है। तुला राशि वालों को यह समझना पड़ेगा कि रिश्तों के प्रति अगर भरोसा उठ जाएगा तो बात बिगड़ जाएगी। आप रिश्तों के प्रति समर्पित हैं, लेकिन एक अजीब सी परेशानी है आपके मन में जिसे लेकर
आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। आपको अपनी कमी का एहसास भी हो रहा है। क्या करना चाहिए इस समय में? चाहे कामकाज हो या रिश्ते नाते, आपको अपनी अच्छाई और ईमानदारी तो बनाए ही रखनी होगी। लोग आपके लिए अच्छा सोचते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी मेहनत को और अपनी कोशिशों को और ज्यादा संवारने की जरूरत है। क्या ना करें इस समय में? घर परिवार में किसी भी तरह की बात को बिगाड़ लेना ठीक नहीं है। लोगों के प्रति अपने विचारों में कोई ऐसी कमी ना बनाएं जिसमें आप ही कसूरवार ठहराए जाए। इसलिए किसी प्यार के रिश्ते में भी कोई गलती ना होने दें। वृश्चिक राशि वालों को घर परिवार में बहुत शांति बनाए रखनी होगी और अपनों के करीब भी आना होगा। आप ये समझ लें कि जो कुछ भी आपको मिल रहा है वो आपके अपनों के आशीर्वाद से ही बना हुआ है। इस अच्छाई को समझकर अपने जीवन में सुख प्राप्त कर लें। क्या करना चाहिए समय में? अपनी काबिलियत को समझें और उसे बनाए रखें। अपनी क्षमताओं को और बेहतर करने के लिए भी लोगों से बातचीत करने से फायदा ही होगा। क्या ना करें इस समय में? घर परिवार का सुख और सुकून बना हुआ है, लेकिन उसमें किसी भी तरह की कमी ना आने दें। वैसे भी कोई ऐसा मौका न खोएं जो आपको अपनों के करीब ले आए। अगर पहले कोई फासले बने रहे हैं तो उसमें भी कोई गलती करना ठीक नहीं है। आगे बढ़ते हैं। धनु और मकर राशि, अब आपके लिए देखते हैं वक्त कैसा है और इसे कैसे आप काबू में करें। धनु राशि वालों के लिए धन की स्थिति ठीक है और आपने अपने हालात को बहुत अच्छे से संभाला भी हुआ है, लेकिन फिर भी मन कुछ चिंतित ही रहता है कि क्या आपने सही किया। इस तरह से अपने ही खिलाफ सवाल खड़े कर लेना भी ठीक नहीं। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज ही आपकी प्राथमिकता का क्षेत्र है, जिससे आगे चलकर आपको और ज्यादा फायदा भी होगा। इस वजह से भी अपने सोच विचार को और ज्यादा केंद्रित करने की जरूरत है। लोगों से मिलकर जो खुशियां बनेंगी उससे आपके मन की दुविधाएं भी दूर हो जाएंगी। क्या ना करें समय में? किसी से कोई ऐसा लेन देन न करें जिसमें बहुत सारी शर्तें छुपी हुई हों, क्योंकि आपके लिए इन शर्तों को निभाना मुश्किल हो जाएगा और विचार नहीं मिलेंगे। इसलिए ऐसा कुछ भी लेना जो आपकी परेशानियों को बढ़ा दे वो ठीक नहीं है। मकर राशि वालों का मन पैसे को लेकर कुछ हद तक असंतुष्ट रह सकता है, लेकिन उसका कोई बड़ा कारण नहीं है। आपके मन का भटकाव है जो आपको बहुत ज्यादा ही सोचने पर मजबूर करता चला जा रहा है। इस अच्छाई की ओर जरूर देख ले जो आपकी बचत के रूप में इस समय बनी हुई है। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज से लाभ भी है और उसमें रेगुलरिटी भी है। इस अच्छाई को देख लेने से मन शांत हो जाएगा और आपका असंतोष भी हट जाएगा। जिंदगी में अपनी अच्छाइयों और उपलब्धियों की ओर भी देखकर ईश्वर के प्रति शुक्रगुजार होना बहुत जरूरी होता है। क्या ना करें समय में? अपने खर्चों को बहुत ज्यादा बढ़ा लेना भी ठीक नहीं है। चाहे वो खर्चे अच्छे काम के लिए ही क्यों ना हो, फिर भी थोड़ा सा संभल कर चलना ही ठीक होगा। तो एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद हम फौरन वापस आएंगे ज्योतिष गुरु के साथ। आप बने रहिए आपके तारे के साथ। तो आप देख रहे हैं आपके तारे और आपके साथ लगातार हैं ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी। तो अब बारी आती है कुंभ और मीन आपकी। 25 जनवरी बुधवार का दिन है और ज्योतिष गुरु तैयार हैं आपको इस दिन के लिए पूरी तरह तैयार करने के लिए। तैयारी क्या हो, नोट कीजिए। कुंभ राशि वालों के मन में धन को लेकर असंतोष रह सकता है, लेकिन बहुत कुछ आपके हित में ही बना हुआ है। घर परिवार में सुख है और उस सुख को बनाए रखने की जरूरत भी है। तकदीर भी आपका साथ दे रही है हर कदम पर। क्या करना चाहिए समय में? जिंदगी की खुशियां इस बात पर निर्भर करेंगी कि आप कितना लोगों से जुड़े रहते हैं। वैसे भी आपके जीवन में अपनों की भूमिका बहुत अहम है। आपके बड़े बुजुर्ग भी आपके लिए हर तरह से मददगार हैं। अपनी अच्छाई को भी इसी रूप से बनाए रखें और अपनों के लिए भी थोड़ा सा समय निकाल लें। क्या ना करें समय में? किसी भी तरह के विकल्प के रास्ते पर चलने में जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। और अच्छे मौके आएंगे और समय बनेगा जो आपको उस रास्ते पर चलाएगा भी, लेकिन फिलहाल धैर्य रखें ताकि कोई बात बिगड़े नहीं। मीन राशि वालों ने अपने मन में बहुत सारी चिंताएं बना रखी हैं जो बहुत ज्यादा सोचने से बनी हुई हैं। आप ज्यादा भी सोच रहे हैं और कुछ नकारात्मक भी सोच रहे हैं। यही कारण है कि हर चीज आपको परेशानी ही लग रही है। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज को बनाने और बढ़ाने का एक सुंदर समय बना हुआ है। लोगों से तालमेल भी बनाएं और अपनों का ख्याल भी रखें। जिंदगी की यही प्राथमिकता है इस समय की। घर परिवार में सुख और सुकून बना रहे, यही अच्छा होगा आपके लिए और आपके योगदान से ये आसानी से हो भी जाएगा। क्या ना करें इस समय में? इस समय चुनौतियों को परेशानियों में ना परिवर्तित होने दें। अपनी मेहनत को भी इस रूप से बिगड़ने ना दें कि कोई बात बेकाबू हो जाए। बहुत ज्यादा केंद्रित होकर ही आप अपने मन में बनाए हुए असमंजस को हटा पाएंगे। तो बस चलते चलते वही जो बात शुरुआत में कही थी उसी को हम दोहराना चाहेंगे कि जीवन में सक्रिय रहना है आपको। निष्क्रियता
आपकी सारी खूबसूरती को नष्ट कर देती है, आपकी पर्सनैलिटी को। तो इसलिए कुछ नया, कुछ अच्छा करते रहिए, रोज़ हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको बताते जाएंगे कि कब कब कैसे कैसे आपको क्या करना है। अगर कोई समस्या या कोई परेशानी हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं आपके तारे@aajtak.com पर। वेबसाइट एड्रेस है www.aajtak.in/तारे। तो फिलहाल इस एपिसोड में हमें दीजिए इजाजत। अगले एपिसोड में फिर से हाजिर होंगे ज्योतिष गुरु के साथ लेकर आपके तारे। नमस्कार। नमस्कार।